नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है प्रेस आई कार्ड और उसके लीगल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसे कैसे लिया जाता है, प्रेस आई कार्ड कौन ले सकता है। इन सब पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, प्रेस आई कार्ड के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले उसका ये कि प्रेस आई कार्ड के लिए एलिजिबल कौन होता है? देखिए, प्रेस आई कार्ड जो है ना, सबसे पहले तो आपको क्यों चाहिए प्रेस आई कार्ड और उससे क्या सेफ गार्ड मिलता है, आपको वो समझना चाहिए। और प्रेस आई कार्ड लेंगे कौन और किनको मिल सकता है? प्रेस आई कार्ड जब भी कोई एडिटर, अखबार का एडिटर या जो रजिस्टर्ड अखबार होते हैं, रजिस्टर्ड अखबार के एडिटर ऑथराइज करें तो आपको प्रेस आई कार्ड मिल सकता है। या गवर्नमेंट अगर कोई आई कार्ड आपको देना चाहे प्रेस की तो वो दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट भी तब दे सकती है जब आपका एक लंबा इतिहास हो एज ए जर्नलिस्ट काम करने का, तभी आपको प्रेस आई कार्ड मिल सकता है। संपादक है वो प्रेस आई कार्ड देते हैं तो उसके बाद हम फील्ड में जाकर काम करते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है? क्या कोई एजुकेशन क्राइटेरिया फिक्स होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आजकल क्या हो गया है कि यूट्यूब चैनल लोग चला लेते हैं और यूट्यूब चैनल चला करके उनको लगता है वो प्रेस आई कार्ड बांटने लगते हैं खुद ही, ठीक है, तो बिल्कुल गलत होता है। तो आप चाहे कितने भी अनुभवी जर्नलिस्ट क्यों ना हो, अगर आपको यूट्यूब जर्नलिस्ट जैसे रवीश कुमार है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, तो क्या वो खुद को प्रेस आई कार्ड दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आज की डेट में तो नहीं। आज की डेट में वो नहीं दे सकते। उनके पास प्रेस आई कार्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड संस्था के पत्रकार नहीं है। वो इंडिपेंडेंट पत्रकार हो सकते हैं, तो एज ए इंडिपेंडेंट पत्रकार वो जाएं, कवरेज करें, बट वो खुद को प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर सकते, है ना। तो ये वो एक्रीडेशन पा सकते हैं अपने पुराने किए हुए काम के आधार पे। एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एक्रीडेशन उनको मिल सकता है क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया है। तो इस तरीके से प्रेस आई कार्ड मिल सकता है। प्रेस आई कार्ड किसी भी बालिग व्यक्ति को जो कि दिमागी रूप से सही है और काम करने में सक्षम है, उसको प्रेस आई कार्ड मिल सकता है, लेकिन कभी भी जो मिलेगा वो संपादक के द्वारा मिलेगा। तो मतलब एजुकेशन इसमें कोई बार नहीं है? एजुकेशन कोई बार नहीं है, लेकिन हाँ रजिस्टर्ड मीडिया से होना चाहिए। जी तो इसमें आपने एक बताया सरकारी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज के समय में तो ऐसा है कि जो लोग यूट्यूब चैनल्स हैं वो लोग इसके साथ साथ चलाते हैं और वो अपने कंपनी के तौर पर अपने आइडेंटिटी कार्ड दे देते हैं और उस पर डिजिटल मीडिया लिखते हैं। तो क्या वो वैलिड होंगे? क्या वो फील्ड में उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, डिजिटल मीडिया आप जैसे लिखोगे आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि डिजिटल मीडिया इज व्हाट नथिंग। आज के समय में डिजिटल मीडिया यानी कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, इसको रिकॉग्निशन एज ए मीडिया नहीं मिला है। एज ए मीडिया पर्सन की तरह आपको नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा, अगर अच्छा कोई प्रोग्राम होगा, सरकारी प्रोग्राम होगा, तो उसमें आपकी एंट्री नहीं होगी। आपकी एंट्री तभी हो सकती है जब आपके पास में एक वैलिड प्रेस आई कार्ड हो जो आपको रिकॉग्नाइज करता हो, आपको ऑथराइज करता हो। आपके पास भले ही यूट्यूब चैनल भी है लेकिन आपके पास में कोई ऑथराइजेशन भी है, तब आप अपने प्रेस का आई कार्ड को यूज कर सकते हैं और फिर आप उसको लेकर के गवर्नमेंट के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको कवर कर सकते हैं। तो आपसे मैं पहले अभी हमने जान लिया कि रजिस्टर्ड मीडिया के द्वारा दिए जाते हैं। आपने बात की इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट एक्रेडिटेशन कार्ड, इन दोनों को थोड़ा ब्रीफ में हमें समझाइए। देखिए, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक अखबार है जो कि भारत सरकार में, तो पहले आरएनआई होता था और अब जो है पीआरजीआई है। तो आपको पीआरजीआई से जो है आपका जो अखबार है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका अखबार रजिस्टर्ड है तो उसमें संपादक का नाम भी रजिस्टर्ड होता है, प्रकाशक का नाम भी रजिस्टर्ड होता है, मुद्रक का नाम भी रजिस्टर्ड होता है और जो ओनर होते हैं उनका नाम भी रजिस्टर्ड होता है। वहां से आपको नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जिस अखबार को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ होता है, चाहे उस अखबार का कुछ भी सर्कुलेशन हो, उस अखबार के संपादक को यह अधिकार होता है कि वो आपका प्रेस आई कार्ड आपको इशू कर सकता है। संपादक को यह भी अधिकार होता है कि वो किसी को ऑथोराइज कर दे कि आप मेरे बिहाफ पे प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने
आप चाहते हो मीडिया में आना और मीडिया में आकर के काम करना चाहते हो, तो आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, आपने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद से आपने कहीं से ऑथोराइजेशन करवा लिया या आपने कोई किसी तरीके से फ्रेंचाइजी जैसा कोई चीज कर लिया, तो उसके बेसिस पे आप जो है काम कर सकते हो, क्योंकि आपको एक वैलिड रजिस्टर्ड मीडिया से ऑथोराइजेशन आपको मिल गया। बट फिर भी अगर आपने कुछ गलत काम किया तो कैंसिल भी हो सकता है। या आपके पास रजिस्टर्ड अखबार हो, आप उसके थ्रू आप प्रेस आई कार्ड कर सकते हो, या किसी संस्था में नौकरी करने लगो और वहां से वो आपको एज ए रिपोर्टर, एज ए एडिटर, वो आपके लिए प्रेस आई कार्ड इशू कर दे। तो ये सारे जो आई कार्ड है ये प्राइवेट आई कार्ड्स हो गए, प्राइवेट प्रेस होते हैं। मैक्सिमम आज तक भी प्राइवेट है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो अखबार की हैं वो प्राइवेट ही होती है। डीडी न्यूज सरकारी है, लेकिन बाकी जितने भी प्रेस हैं वो सभी प्राइवेट होते हैं। अब आ गया एक्रेडिटेशन। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी अखबार में काम कर रहे हैं या किसी के ऑथराइजेशन, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक डिजिटल मीडिया है और आपने कहीं से फ्रेंचाइजी ले रखी है और आप अपने उस कार्ड के थ्रू आप काम कर रहे हो, ठीक है। काम करते हुए आपको 10 साल हो गए, आपकी पहचान हो गई मिनिस्ट्री में कि भाई 10 साल से ये व्यक्ति कवरेज करता है, 10 साल से आता है, कवर कर रहा है, सरकार की खबरों को अपने YouTube चैनल पे दिखा रहा है, तो सरकार आपको एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आपको एक्रेडिटेशन कार्ड दे सकती है। वो भी प्रेस आई कार्ड होता है, लेकिन वो थोड़ा विशिष्ट हो जाता है। वो विशिष्ट ऐसे होता है कि सरकार भी मान्यता देती है कि आप पत्रकार हो। कई जगह ऐसा होता है, इस तरीके से कार्ड ले लिया, आपने बताया कि एक ऑथोराइज्ड कर दे आपको एक रजिस्टर्ड मीडिया से कोई संपादक, तो आप वैलिड हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कहीं कोई ऑब्जेक्शन हो फील्ड में, पुलिस ही वेरिफिकेशन करने लगे कि है तो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन आप ये एक ऑथोराइजेशन लेटर या फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या जवाब हो सकता है, कैसे काम करते हैं? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट में डीआईओ होते हैं या फिर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपको कवरेज करने के लिए जाना है, तो अगर आपका कंडक्ट खराब होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप क्यों ना हो, खराब कंडक्ट के साथ आप कवरेज कहीं भी नहीं कर सकते। आप वसूली करने लगो, धमकाने लगो, तो कोई लेटर काम नहीं आएगा। आप आज तक में हो या किसी बड़े चैनल के हो, तब भी आपके साथ बदतमीजी हो सकती है। आप देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे कितनी बदतमीजी होती है और कितना बुरा भला बोला जाता है। अगर आप में टैलेंट है, आप बात करने के सलीके को जानते हो, तो उस लेटर को लेकर के जाओगे तो ना केवल लेटर एक्सेप्ट होगा, बल्कि बैठा के आपको चाय भी पिलाया जाएगा, आपको पूरा रेस्पेक्ट भी दिया जाएगा। तो लगना चाहिए ना कि आप एक ट्रेंड जर्नलिस्ट हो, लगना चाहिए आपके बातों से कि आप सचमुच एक सही पत्रकार हो। और आप जाओगे और लगोगे मवाली की तरह, तो कैसे आपके लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा? तो ये फर्क होता है। ठीक है। अभी क्या होता है ना कि प्रेस आई कार्ड लेने के लिए कई लोग जो है फी वगैरह भी पे करते हैं, उन्हें बस किसी भी तरीके से प्रेस आई कार्ड चाहिए ताकि कभी खरीदना नहीं चाहिए प्रेस आई कार्ड। अगर आप सोच रहे हो कि 1000 रुपया 1500 में प्रेस आई कार्ड अगर आप खरीद लोगे और कल को अगर आपने कोई भी गलत काम किया, तो वो तो मना कर देंगे कि फर्जी प्रेस आई कार्ड लेकर के घूम रहा है, आप पकड़े जाओगे। तो उस प्रेस आई कार्ड का फायदा क्या है? प्रेस आई कार्ड का फायदा तभी है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको बैक कर रही है, आपको पीछे से सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब आपको कोई संस्था कार्ड बेचने का काम कर रही हो, तो कहां से सपोर्ट करेगी? उसने तो हजारों को बेच दिया होगा कार्ड, अब वो सपोर्ट कैसे करेगी? वो तुरंत ये बोलेगी कि हमने नहीं दिया इनको कार्ड, तो या हमने ये नहीं कहा कि आप ये कवरेज करो। कई सारी चीजें उसमें लगा सकते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो अगर जैसे यहाँ हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जुड़ते हैं, तो लीड इंडिया की तरफ से उनको उनके जो कार्ड होते हैं वो एक्रेडिटेशन और उन सब में भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे साथ में जोड़ते हैं, मान लीजिए ऑथराइजेशन आपको मिलता है, फ्रेंचाइजी आपको मिलता है, उसके बाद से आपको जो कार्ड मिलते हैं, मतलब आप कार्ड जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे पाओगे या जो हमारा लेटर मिला है, उसके बेसिस पे आप जर्नलिज्म करो, अपना एक नाम बनाओ, और नाम बनाने के बाद से आप एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रेस आई कार्ड का कोई मिस यूज कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है? पुलिस में शिकायत हो सकती है, FIR हो सकता है।
प्रेस आई कार्ड को आप मिसयूज नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है जेन्युइनली, जैसे बहुत सारे जोशीले लोग हैं, नौजवान हैं, वो जाते हैं फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए, प्रेस आई कार्ड मिल गया और उसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद उनके ऊपर जो फेक रिपोर्ट मुकदमे हो जाए, FIR हो जाए, तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला चीज ये होता है ना कि आपका इंटेंट चेक किया जाता है। हर प्रोफेशन में एक बात है और वो ये बात होती है कि अगर कोई भी काम आप बायस्ड होके कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके चाचा जी का कोई काम था, आप चले गए और जाके पेट्रोल मालिक को धमका दिया आपने, कोई संबंध एस्टेब्लिश हो गया, तो आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट तो हुए नहीं, तो वहां पे आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसा कवरेज कर रहे हो जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है, उसमें समाज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको आपके दोस्त के साथ कोई दिक्कत है, आप उसके दूसरी पार्टी के साथ मारपीट करने चले गए, उसको थ्रेट करने चले गए, माइक लगा दिया मुंह पे, आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। मतलब पार्टी नहीं बनना है आपको। पार्टी, अगर आप अपने मामले में खुद कवर नहीं कर सकते, ये अनएथिकल होता है। आपसे जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, आप उसमें कवरेज नहीं कर सकते। तो मतलब ये तो एथिकली जो है हम कवरेज नहीं करते। तो ठीक है, तो आपने जो लीगल प्रोसेस बताई, अगर उस तरीके से कोई प्रेस आई कार्ड हासिल करते हैं, वो फील्ड में जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इस सब विषय पर क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।